हरे कृष्णा साथियों, शिक्षार्थकम पे आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि के पूरे हिस्टोरिसिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो 1528 से लेकर 2019-20 तक चला है। देखा जाए तो करीब 492 ईयर्स तक चलने वाला ये भारत का सबसे लंबा विवाद, या ये कहें तो पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा विवाद है। कोर्ट के अंदर ये 70 सालों तक मुकदमा चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 40 दिनों तक ज्यादा इसकी हियरिंग चलती रही। सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात ये दोस्तों कि हम देखते हैं कि हिंदू भारत में मेजोरिटी में होने के बाद भी अपने इस लड़ाई को लीगली कानूनन रूप से लड़ते हैं, कभी कोई कब्जा नहीं करते हैं। हम इजराइल के अंदर देखते हैं कि कैसे इजराइल के लोग जेरूसलम को जबरदस्ती कैप्चर कर लेते हैं और अलस्का मस्जिद के अंदर किसी को घुसने नहीं देते हैं। हम टर्की में देखते हैं दोस्तों कि कैसे एक चर्च को अल सोफिया मस्जिद के रूप में जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा काम भारत में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी विशेषता है भारत के सनातनी हिंदुओं की। फाइनली 2019-2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो जगह है ये कंप्लीटली राम जन्मभूमि न्यास समिति को जाता है और यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबको मानना भी चाहिए। कई लोग इस बात को मानते भी हैं। पर जैसे जैसे धीरे धीरे मंदिर के निर्माण का जो तिथि नजदीक आती जा रही है, जो ओपनिंग की तिथि नजदीक आती जा रही है, हम देख रहे हैं कि कई लोग धीरे धीरे सुगबुगाने लगे हैं। कई लोग बात करने लगे हैं कि हम दोबारा से बाबरी मस्जिद को बना देंगे, हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान। जेएनयू की दीवारों पर लिखा जा रहा है वी विल मेक बाबरी अगेन। हम ये चाहते हैं दोस्तों कि दोबारा जो घटनाएं, जो दंगे फसाद पूर्व में हो चुके हैं ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन, वो आगे ना हो। हमारे भक्तों को कंप्लीट पिक्चर पता हो, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की वॉइसेस चल रही हैं। कुछ लोग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, ताकि हम अपना स्टैंड क्लियरली ले सके कि हमारा स्टैंड ये है। इसलिए आज हम इस मुद्दे को बना रहे हैं। देखा जाए तो राम जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा जो विवाद है, सबसे फाउंडेशनल जो स्टेटमेंट है कि बाबरी मस्जिद को जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो प्लेन लैंड पे बनी है, वहां पे कभी मंदिर थी ही नहीं, ना मंदिर को तोड़ा गया है। तो ये जो विवाद है, कोई भी कह सकता है इस विवाद को सॉल्व करना तो भैया बहुत आसान कार्य था। अगर हम बाबर के इतिहास को पढ़ लें, बाबर के कंटेम्परेरी हिस्टोरियन को पढ़ लें, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स को पढ़ लें, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को मान लें, तो आराम से पता कर सकते हैं कि भाई वहां पर मस्जिद थी या मंदिर था। आसानी से कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। बट कहते हैं दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज अदर। यहां पे एंट्री होने लगती है दोस्तों मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो इतिहासकार हैं, फॉर एग्जांपल इरफान हबीब, रोमिला थापर, डीएन झा, आर एस शर्मा, इन लोगों की एंट्री हो जाती है। ये लोग अलग अलग प्रकार से नई नई कहानियां बनाने लगते हैं। इन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का तो यह कहना था कि बाबर कभी अयोध्या में आया ही नहीं था। अयोध्या जो आज की अयोध्या है 5th सेंचुरी में अलग अयोध्या थी। पहले यह साकेत हुआ करता था, बुद्धिस्ट और जैन सेंटर हुआ करता था। अरे हिंदुओं की पूजा तो 18वीं 19वीं शताब्दी में यहां चालू हुई है। यह भी बोला गया कि राम तो मिथिकल है, वाल्मीकि रामायण पूरी तरीके से मिथ है। इन हिस्टोरियन के इन प्रोपेगेंडा की वजह से ये केस इतना लंबा खिंचता रहा और भारत जो है आग में चलता रहा। आइए हम इस केस को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन बताते हैं कि बाबर कभी अयोध्या में आया ही नहीं था, और उनका सबसे बड़ा फाउंडेशनल बेसिस ये है कि भाई जो बाबरनामा है उसमें बाबर ने डिस्क्राइब ही नहीं किया कि वो अयोध्या में आया, उसने वहां पर राम मंदिर को गिराया है। आइए दोस्तों इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। 1819 में किताब लिखी गई थी बाय जॉन लीडन। उस किताब का नाम था मेमोयर्स ऑफ बाबर, और इस किताब के पेज नंबर 182 में जॉन लीडन खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि मार्च 1528 में बाबर अयोध्या में था। विलियम इरकसाइन एक दूसरे इतिहासकार हैं, उन्होंने जॉन लीडन के इस बात को सपोर्ट किया है। 18वीं 19वीं शताब्दी के जितने भी इतिहासकार हैं, मैं हिंदू इतिहासकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरबिक, उर्दू और फारसी के जो इतिहासकार हैं, इन सभी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस बात को माना है कि बाबर ने ही अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया है। एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय मौलाना सुहेब, और मौलाना सुहेब अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहते हैं कि मंदिर के पिलर का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद को बनाया गया है। यहां तक कि मूसा आस्कीन और फजल अब्बास, ये दो लोग हैं जिन्होंने बाबर को प्रोवोक किया था राम मंदिर को तोड़ने के लिए। इन लोगों के जो कब्रगाह है वो भी बाबरी मस्जिद के आसपास में राम मंदिर के पिलर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दोस्तों ये तो रही ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात। आइए अब हम ट्रैवलर्स अकाउंट की बात करते हैं। ट्रैवलर अकाउंट्स आर द न्यूट्रल अकाउंट, जो कि ना तो मस्जिद पक्ष है ना मंदिर पक्ष है।
वो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। तो बाबर के जाने के 80 सालों के बाद अयोध्या के अंदर एक यूरोपियन ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम था विलियम फिंच। विलियम फिंच ने अपनी किताब के अंदर मेंशन किया है कि अयोध्या के अंदर जो सरयू नदी थी वहां पर ब्राह्मण्स, वहां पर हिंदू स्नान किया करते थे, वहां पर परिक्रमा लगाया करते थे। कहीं भी उन्होंने नमाज या मुस्लिम प्रेयर्स का नाम नहीं मेंशन किया है। इसके साथ ही दोस्तों कई और यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन सब लोगों का अगर मैं आपको नाम बताऊं, फॉर एग्जांपल पैट्रिक कार्नेगी, W.C. वेनेट, फ्रांसी बुचनैन, सर H.M. इलियट, H.R. नेविल, वॉटरल हैमिल्टन, ये सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, जो ट्रैवलर्स हैं, इन सभी ने अपनी किताब में इस बात को माना है कि बाबर ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये इस बात को कबूल किया है। इब्न अबुल फजल जो कि अकबर का एक हिस्टोरियन था, इसने ऐन अकबरी किताब लिखी, इसके वॉल्यूम 3 में इस बात को कबूल करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि अयोध्या हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और यहाँ पर रामनवमी के दिन हिंदू धूमधाम से यहाँ पर स्नान करते थे, परिक्रमा करते थे, पूजा अर्चना करते थे। अबुल फजल ने ऐन अकबरी में इस बात को कबूल किया। बाद अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ऑफिशियल पेपर्स की बात कर लेते हैं जिससे इस बात को हमें प्रूफ मिलता है कि वहां पर राम मंदिर ही एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल 1822 के बाद जो भी डिस्प्यूट होते थे अवध के अंदर, क्योंकि वहां पर उस समय अवध नवाबों का राज हुआ करता था, उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता था। तो फर्स्ट एविडेंस इन द डिस्ट्रिक्ट कोड ऑफ फैजाबाद, वहां पर एक हफीजुल्लाह नाम का एक व्यक्ति है और हफीजुल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर इस बात की गवाही देता है कि बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग राम टेम्पल एंड इट वॉज बिल्ड नेक्स्ट टू सीता की रसोई। तो उसने दो नामों को लिया, सीता की रसोई का नाम लिया और राम मंदिर का नाम लिया, इस बात को कबूल किया कि मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरा रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं, 1600 में अकबर ने करीब 5 बीघे की जमीन जो है हनुमान टीला मतलब हनुमान गढ़ी को दिया था वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। 100 सालों के बाद जब उस ऑर्डर को, उस फरमान को रिन्यू कराने की जब बात आई पर्शियन भाषा में, तो जो मुंशी जिस उस ऑर्डर को रिन्यू कर रहा था उसने लिखा कि आई एम राइटिंग दिस ऑर्डर फ्रॉम द प्लेस ऑफ राम जन्म भूमि। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अपने मनोकल्पनित भावों से नहीं कर रहा हूं। 75 से लेकर 80 के बीच में अयोध्या के पास के जितने रामायण साइट्स थे उनको एक्सकवेशन करने का ऑर्डर प्रोफेसर बीबीलाल जोशी और उनकी टीम को मिलता है, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजी से थे। और प्रोफेसर बीबीलाल जोशी ने जब आर्कियोलॉजी करना शुरू किया तो बाबरी मस्जिद के साउथ वॉल में जब वो गए और 2 मीटर के पास जब उन्होंने एक्सकवेशन करना प्रारंभ किया तो एक्सकवेशन करने के कुछ ही जमीन के नीचे उन्हें 7th सेंचुरी BC पुराने स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गए। ध्यान है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर बाबरी मस्जिद प्लेन लैंड पे बनी है तो उसके नीचे 7th सेंचुरी BC पुराने स्ट्रक्चर कैसे मिल रहे हैं। नंबर 2, जब एक्सकवेशन वो कर रहे थे मस्जिद के पास में तो उनको कई सारे बेस पिलर मिलने लगे, वो बेस जहां पर पिलर को रखा जाता था, और वो कई पिलर, करीब 14 पिलर एक साथ मिले उनको, और जो पिलर का जो ओरिएंटेशन था वो सेम ओरिएंटेशन मंदिर के अंदर जो एग्जिस्टिंग पिलर थे उनसे मिलता था। अच्छा, मंदिर के अंदर जो पिलर्स थे उनके ऊपर हिंदू नक्काशियां थी, उनके ऊपर हिंदू कलाकृतियां बनी हुई थी। उन पिलर का जब डेटिंग कराया गया तो पता चला कि 11th सेंचुरी AD है। अच्छा, अगर बाबर ने बाबरी मस्जिद 1528 को बनाया तो मस्जिद के जो पिलर्स थे वो 11th सेंचुरी कैसे हैं? ये सारी बातें दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इस बात के आराम से हम सबूत पहुंच सकते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर के पिलर्स पे ही बनाई गई थी। आइए हम दोस्तों अब आपको कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो क्लियर कट कर देंगे कि वहां पर ऑलरेडी मंदिर था, कभी मस्जिद था ही नहीं। बात करता हूं दोस्तों लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की। प्रोफेसर BR ग्रोवर थे। प्रोफेसर BR ग्रोवर ने जो रामकोट का जो एरिया था जहां पर मस्जिद और हनुमानगढ़ी का जो पूरा एरिया है उसको रामकोट कहते हैं, वहां के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब चेक करवाया तो इन्होंने पाया कि 1861 से ये जो लैंड है वो हमेशा गवर्नमेंट के नाम पे थी। इसमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, कभी कोई इसमें बवाल नहीं था। और इन्होंने ये भी पाया कि गवर्नमेंट के बाद इस लैंड के मालिक जो है मंदिर के महंत थे। इन्होंने ये भी पाया कि 1893 के सेटलमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बाबरी मस्जिद जहां बनी हुई थी वो जमीन सीता की रसोई के नाम से रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर बाबरी मस्जिद प्लेन लैंड पे बनी है, वर्जिन लैंड पे बनी है, तो इसका नाम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज है। दूसरा पॉइंट, बाबरी मस्जिद किसी भी वक्त एक्ट से एसोसिएटेड नहीं था। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलता है दोस्तों
इन सारी बातों को सुन के दोस्तों क्लियर कट हमें हो जाता है कि वहां पर बाबरी मस्जिद कभी थी नहीं, वहां शुरू से ही भगवान श्री राम का मंदिर था। खैर अगर हम बात करें जो ओवरऑल इतने बड़े डिस्प्यूट हुआ, इतना दंगा हुआ, इतने लोग मरे, इतना टाइम एनर्जी कंज्यूम हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हिंदू पक्ष रिस्पॉन्सिबल है या मुस्लिम पक्ष रिस्पॉन्सिबल है? आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80s के समय पर कई ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स थे जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार थे कि भाई बाबरी मस्जिद को हमें हिंदुओं को दे देना। फॉर एग्जांपल असगर गली अब्बास जो कि जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के, इकबाल अहमद मेंबर ऑफ यूपी स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम यूथ कांग्रेस, ये सारे लीडर्स ये इस बात को मानते थे कि भाई बाबरी मस्जिद हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम तो कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं, बट अगर हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था है तो हमें दे देना चाहिए, भाईचारा बना रहेगा। पर वहां पे एंट्री हो जाती है फिर से मायावी राक्षसों की, जैसे इरफान हबीब, रोमिला थापर, डीएन झा, आर्य शर्मा। इन लोगों ने बोला कि भाई हम हिस्टोरियन हैं, हमने रिसर्च कर लिया है, वहां पर कोई हिंदू मंदिर नहीं है, ये आपका इस्लामिक स्ट्रक्चर है, हिंदू लोग जबरदस्ती आपसे झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाई हम केस लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जो इतना दंगा हुआ 92 में, 93 में, गोधरा में, इतने लोग मरे, इतना टाइम हुआ, इतनी भसड़बाजी हुई, ये कुछ नहीं होता। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो ये जो लेफ्ट एकेडमिक जो स्कॉलर्स थे इनकी गलती है। अगर आज भी हम देखें तो भगवान की कृपा से इरफान हबीब, रोमिला थापर 92 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी भी जिंदा है। शायद भगवान उनको जीते जी दिखाना चाहते थे कि तुम चाहे जितना भी दबा लो, जितना भी रोक लो, वहां पर राम मंदिर बनना है, और आज अपने जीते जी वो लोग राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। खैर ये था हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और जो भी मैंने आपको बात बताई ये किताब है, इस किताब का नाम है राम एंड अयोध्या, और एक और किताब है बैटल ऑफ रामा बाय मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन जी जो है पद्मश्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, उनकी लिखी हुई बुक है, और इनकी बुक को बेसिस बनाकर मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की हैं। और जो लोग इस बात का हसीन सपना देख रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया कयामत के आखिरी रात तक ये सपना सिर्फ सपना ही रहने वाला है, वहां पर दोबारा कभी मस्जिद नहीं बना पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आपको अगर हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें प्लीज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दें, ताकि आगे हम आपके लिए एक शॉर्ट फिल्म बना सकें इस पूरे अयोध्या विवाद के ऊपर, और आपके लिए भगवान श्री राम का एक जबरदस्त भजन बना सकें जो आपको भगवान राम के पास ले जाएगा, ऐसा भजन बना सके। इसके लिए हमें आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हरे कृष्ण। शिक्षार्थकम्